मित्रों नमस्कार। आज हम लोग महाकुंभ प्रयागराज 2025 में आए हुए हैं। हमारे साथ कमल देव जी हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे भयानक भगदड़ मौनी अमावस्या के दिन हुई थी और तमाम लोग जिसमें मारे गए थे, आंकड़ा कोई भी सही नहीं बता पा रहा है। आप मेरे पीछे कार खड़ी हुई देख रहे होंगे। ऐसी यहाँ पे अनेक सारी कारें खड़ी हुई दिखी हैं जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। संभवतः उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता। जिस गाड़ी से हम लोग आ रहे थे यहाँ पर तो वह भी बता रहा था कि यहाँ पे तमाम सारे ऐसे पार्किंग स्टैंड हैं जहाँ पे किसी पार्किंग पे 10, किसी पार्किंग में 5, किसी पार्किंग में 20, ऐसी तमाम सी गाड़ियाँ हैं जिनका पूछने वाला कोई नहीं है, जिनका वारिसान कोई नहीं आ रहा है मौनी अमावस्या के बाद से। तो बस हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि सैकड़ों गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका कोई मालिक उनको लेने नहीं आ रहा है तो क्या हुआ होगा, किस तरह की स्थितियाँ, किस तरह की परिस्थितियाँ रही होंगी। बाकी तैयारी अच्छी है, व्यवस्थाएं अच्छी देने का प्रयास किया गया है। बस गंगा जल संगम का जल जो है वह क्वालिटी वाइज बहुत ही पुअर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यूनियन बैंक। तो यहाँ प्रयागराज कुंभ मेले में कई सारी बैंकें भी खुली हुई हैं जो कि आपके देन लेन को सुलभ बना रही हैं। रजाई गद्दे हैं, गन्ने का जूस है, काफ़ी चीज़ खाने पीने की मिल जाएंगी। एक जो ख़राब बात मुझको लगी वो ये है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह हर 10 मीटर पे आपको तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट वगैरह वगैरह मादक पदार्थों का पूरा जखीरा हर जगह मिलेगा। दुकानों पे लगा हुआ आसानी से उपलब्ध है, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। कम से कम अब इस तीर्थ क्षेत्र में तो मादक पदार्थ नहीं होने चाहिए। क्यों कमल जी? बिल्कुल बात सही है। क्या कहेंगे जो मादक पदार्थ बिक रहे हैं खुलेआम यहाँ पे बड़े पैमाने पे? नहीं इनके लिए क्या कहें, इनके लिए तो बताओ, यहाँ कुंभ में आते हैं पाप धोने, उनका मानना ये है, और यहाँ पाप चढ़ा लेते हैं। ये किराए का घर है ना, इस किराए के घर को चलो मानते हैं आप वहाँ खाओ पियो जो भी करना है, कुंभ में आकर के इसकी पवित्रता तो भंग मत करो। आप खाते हो, यदि पवित्र मानते हैं तो हाँ नहीं आप खाते हो तो थूकोगे ना, निगल तो लोगे नहीं, थूकोगे वहीं पे। वो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके पैर पड़ रहे हैं, है ना। ये फिर तुम बीड़ी पीते हो तो धुआं का निगल लोगे। नहीं तो कुछ लोग बता रहे थे कि दंडवत प्रणाम करते हुए भी आ रहे हैं, उसी थूक के ऊपर वो दंडवत प्रणाम करेंगे लोग। हाँ नीचे लेट करके आ रहे हैं, लेट के आ रहे हैं। तुम पुड़िया खाए ऐसे और थूक दिए वहीं पे, ये देखो नीचे पड़ा हुआ धुआ हुआ। लोग जा रहे हैं, यहाँ पवित्रता है, पवित्रता को भंग कर रहे हैं। हम इस चीज़ को भी नहीं रोक पाए। नहीं कम से कम यहाँ पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए था शासन प्रशासन को कि यहाँ पे नहीं बिकेगा। कुंभ में तो कम से कम वर्जित कर ही देते ना। बाकी तो आप जो कर रहे हैं वो अलग विषय है। हाँ ये गलत है कि पान पुड़िया मसाला बीड़ी सिगरेट यहाँ जो बिक रही है ये बहुत गलत है। और थोड़ा सा गंगा की सफाई पे अगर ध्यान दिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता कि गंगा की थोड़ी सफाई, जो काला काला सा पानी है। बात ये है देखो, क्योंकि गंगा की सफाई का मतलब ये है यहाँ पे गंगा जो है वो हर तरह से गंदी हो रही है चारों ओर से। पहली बात तो जहाँ से निकल के आ रही है तो रास्ते पर हर मोड़ पे वो गंदी ही हो रही है। यहाँ आते आते वो और गंदी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा गंदी। नहीं आपको याद होगा अभी जब लॉकडाउन लगा था, मैं बताऊँगा, जब लॉकडाउन लगा था 1 सप्ताह का, तो 1 सप्ताह में हमने देखा था कि गंगा यमुना सब नदियाँ एकदम पवित्र हो गई थी, बहुत ही प्यारा निर्मल पानी हो गया था। अब क्योंकि कुंभ मेला चल रहा है, इतना बड़ा तीर्थ चल रहा है, तो कुछ ऐसे प्रतिबंध लग जाते हैं कुछ दिनों के लिए उन फैक्ट्रियों पे, जिससे कि गंगा कुछ दिनों के लिए तो पवित्र हो जाती है, जैसे कि लॉकडाउन में हो गई थी। 1 महीने पहले उन पर प्रतिबंध लगाया गया होता। अभी गंगा में कुंभ स्नान आ रहा है भाई, 12 साल बाद आता है, महान पर्व है ये। आप व्यवस्थाएं कर रहे हो, एक तरफ करोड़ों की व्यवस्थाएं हैं, एक तरफ गंगा है। अगर गंगा साफ नहीं होगी, वहाँ नहाने का मन नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ।
उनने कहो मतलब आपका कहने का मतलब सारी व्यवस्थाएं एक तरफ और जो गंगा का जल की स्वच्छता वो एक तरफ। वो एक तरफ है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गंगा की सफाई 1 महीने पहले अगर रोक दिया गया होता इन चीज़ों को, गंदगी को तो हो जाती, थोड़े प्रतिबंध आप लगा देते। आप यहाँ पे VIP प्रोफेशनल हमें व्यवस्था दे दो, उससे क्या होगा? जब तक गंगा साफ नहीं, हम किसके लिए आते वो हैं? आज भी चल रहा है जो कहा जा रहा है VIP इंट्रीज को बैन कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लग्जरी गाड़ियाँ लोगों की, जिनके पास VIP पास है वो मेले के अंदर बढ़िया से खूब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं VIP पास को लेकर के। उनकी लग्जरी गाड़ियाँ अंदर आ सकती हैं बढ़िया से और कहीं भी वो जा सकते हैं, पर एक आम व्यक्ति, एक आम आदमी अपनी 4 व्हीलर को लेकर के इस तरह से नहीं आ सकता यहाँ पर। 4 व्हीलर छोड़ो, इनकी जो बसें लगी हैं वो भी 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दे रही हैं। हाँ, बसें भी 15 तो आ सकती, जब यहाँ 4 पहिए की गाड़ी आ सकती है तो वो भी तो 4 पहिए की हैं, वो भी आ सकती हैं। उनसे छोटी वाली आप चलाते, वो भी आ सकती है यहाँ पे। हाँ, आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए, कि उनको अगर मान लीजिए आपको सेक्टर 19 से सेक्टर 12 पे जाना है तो आपको 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। मतलब आपको किसी से मिलना है, अगर मिलना चाहते हैं आप किसी से, तो आपको 20 किलोमीटर दिन भर में चलना पड़ेगा। ये देखो 4 लोगों से मिलना है अलग अलग सेक्टर में, तो कम से कम 20 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। बिल्कुल बात सही है। ऑटो वाले हैं वो 200 रुपये से कम नहीं मांगते। चलो मान लो आप मत लगाते, 200 रुपये वो 1-2 किलोमीटर का मांगते हैं, 1-2 किलोमीटर का मांगते हैं। मान लो आप मत लगाते, गाड़ियाँ मत लगाते, कम से कम ये देखते कि ऑटो वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, जो भी यहाँ पे चला रहे हैं, इनको कंट्रोल में रखते कम से कम। हाँ, 10 किलोमीटर का 1.5 रुपये किलोमीटर आप लगा लो, 2 रुपये किलोमीटर लगा लो। अधिक से अधिक आप लगाना चाहते हो तो 5 रुपये, यानी कि अगर 12 किलोमीटर तो 12 पंजे 60 रुपये हो गया। तो 5 रुपये भी कहाँ का न्याय है? नहीं, आप पर किलोमीटर का 10 रुपये भी लगा रहे हो मेरे हिसाब से, तो भी ठीक था। अगर हमें सेक्टर 12 से सेक्टर 11 में जाना है, अब हम 10 रुपये देके अगर हम पहुंच रहे हैं तो ठीक था। अब ये क्या तरीका हुआ कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने का 1 किलोमीटर का 100 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, तो ये अंधी मार है। और इसमें खैर बड़े लोगों के लिए कोई समस्या नहीं, जो गरीब आदमी जो गांव से आया है या किसी छोटे शहर से आया है, छोटे तबके के लोग आए, उनके लिए वही तो पिसेगा, पिस तो वही रहा। वो यहाँ पे भ्रमण नहीं कर सकता है, टहल नहीं सकता है, बस आप जो भी है आ जा सकते हैं केवल, बस ये है। बाकी सब चंगा सी पानी वानी व्यवस्था है, ठीक है, आश्रम है, लाइट की व्यवस्था भी ठीक ठाक है और बाज़ार भी अच्छा सजा हुआ है और व्यापार बढ़े और इसके लिए बैंकें भी खुलवा दी गई हैं, कलेक्शन बढ़िया हो। और आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।